सत्संग अपने भीतर के मौन में उतर जाने का विषय होता है। नहीं कुछ सुनाई देता, मत सुनो, और अच्छा है, और अच्छा है। सतगुरु वो सत्ता है जो कण कण में समाई हुई है, किसी शरीर में नहीं है। सतगुरु वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। तुम उसमें डुबकी लगा लो तो तुम्हारा सत्संग हो गया। तुम उस सत्य में डूब जाओ, भीतर के सत्य में डूब जाओ, तो उसी डूबने में तुम तिर जाओगे। उसी डूबने में तुम भवसागर से पार हो जाते हो। ये सुनने सुनाने का विषय नहीं, ये कोई नई बात नहीं है कि माइक को हिलाना पड़ता है, कि आगे पीछे करना पड़ता है, कि तुम्हें आवाज़ नहीं आती। ये कोई नई बात है? ये हर सत्संग में होता है, क्योंकि जो लोग इंतज़ाम करते हैं इन चीज़ों का, उनको कुछ लेना देना नहीं सत्संग से, ना सतगुरु से कुछ लेना देना है। बस वो बातचीत कर लेते हैं कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, आगे से ठीक करेंगे, आगे से ठीक करेंगे। आगा कभी होता नहीं। याद रखना, जिंदगी में जो भी हो सकता है वो अभी इसी समय हो सकता है, आगे कुछ नहीं किया जा सकता। आगा है नहीं, भविष्य है नहीं, कभी किसी ने देखा नहीं, कभी हुआ नहीं। इंसान भविष्य में जीता है, कल करूंगा, परसों करूंगा। मेरा नौकर है, वो गलतियां करता है, गलतियों पे गलतियां करता है, और वो हमेशा गलती करके कहता है महाराज जी माफ़ करना, क्षमा करना, आगे से नहीं होगा। और मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं कि वो आगे नहीं होगा। वो मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूं कि वो कब वक्त आएगा जब वो आगा अब हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। महाराज जी आगे नहीं होगा। जो ये कहता है वो अज्ञानी व्यक्ति है कि आगे का ध्यान अगर तुम्हारे भीतर है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते जगत में। न ध्यान बन सकता है, न सिमरन हो सकता है, न भक्ति हो सकती है, न परमात्मा मिल सकता है। जो भी कुछ होगा वर्तमान में होगा, अभी इसी समय इसी क्षण में वही जीवंत तत्व है। जगत का अगर कोई मूल्य है तो वो वर्तमान में है। अभी इसी समय इसी क्षण में जब भी परमात्मा मिलता है तुम्हें, जिसको भी मिला है, ना वो भविष्य में मिलता है ना वो भूत में मिलता है, क्योंकि भविष्य और भूत में कुछ भी नहीं है। परमात्मा वर्तमान में है, परमात्मा अब और अभी है। संसार भी वर्तमान में है, संसार के बनाने वाला भी वर्तमान में है। सृष्टि भी वर्तमान के क्षण में है, सृष्टा भी वर्तमान के क्षण में है। जो कुछ करना है अभी इसी समय कर लो, कल पे मत छोड़ना कुछ भी, अगले श्वास पर भी मत कुछ छोड़ना। क्या भरोसा कि जो श्वास बाहर गया है वो भीतर भी आए कि ना आए? तुम्हारे हाथ में तो है कुछ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में हो तो तुम कभी श्वास का तांता जो चल रहा है भीतर बाहर, वो टूटने ही ना दो। तो मुश्किल ये है कि सतगुरु ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, ये प्रबंध करने के लिए, मैनेज करने के लिए, संस्थाएं चलाने के लिए,
आश्रम या मंदिर चलाने के लिए अपना संदेश और अपना जो उसका आधार है वो बांटने के लिए, जो अपना अमृत उसने पाया है, जो वो उतरा है परम आनंद उसके भीतर, उसको बांटने के लिए, उसको देने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए, हर हृदय में उतारने के लिए वो कोई ना कोई जगह ढूंढता है, कोई ना कोई स्थान ढूंढता है जहां ये काम कर सके। उस स्थान को तुम मंदिर कह लो, तुम आश्रम कह लो, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन एक दिक्कत होती है कि ऐसी जगहों के साथ वो लोग जुड़ जाते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, चिराग तले अंधेरा, उनको कुछ भी पता नहीं, वो जानते ही कुछ नहीं है। वो सुनते हैं गुरु को, सुन लेते हैं, लेकिन वो क्या कहना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या करवाना चाहता है, उसकी भनक भी नहीं पड़ती उनके कानों में। अब ये जो तुमने देखा माइक में आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कुछ 14-15 साल पहले शुरू किया होगा इसी मंदिर में सत्संग देना। यहाँ परम दयाल जी महाराज भी आते रहे, इसी बगिया में यहाँ मानव दयाल जी महाराज भी आते रहे, उन्होंने नींव रखी थी यहाँ की। और मैं कई सालों से यहाँ सत्संग देता आ रहा हूँ, और हर बार जितने भी सत्संग हुए हैं, हर बार ये प्रॉब्लम खड़ी होती है, ये माइक की। और मैंने अभी भी बाहर कह दिया, आने से, अंदर आने से पहले ही कह दिया कि माइक में आवाज नहीं आएगी। ये मुझे पता है, क्योंकि जो लोग ये प्रबंध करते हैं वो ना तो कानों से सुनते हैं, ना दिमाग से सोचते हैं, ना हृदय से कोई भावना उनकी उठती है, ना उनके भीतर कोई तरंग पैदा होती है। लेकिन जब मैं प्रसाद दूंगा तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ एक व्यक्ति को प्रसाद देने के लिए 10 आदमी यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे स्टेज पर कि भाई तुम प्रसाद रख दो, मैं उठा के दे दूंगा। 10 आदमियों की क्या जरूरत है? नहीं, एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, वो फिर घूम करके मेरे पास प्रसाद आएगा, तब मैं दूंगा। और 4-5 आदमी और घेर लेंगे ताकि कोई दर्शन ना कर सके। लोग जो दर्शन करने आए हैं, जो सच में मिलने आए हैं, उनका रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे। ये हमारा इंतजाम है, ये हम काम कर रहे हैं। ये शुरू से ढल रहा है। मैं कहता हूं वर्तमान में जियो, कल जो बीत चुका वो मर चुका। विचार करना छोड़ दो, स्मृतियां छोड़ दो, सपने छोड़ दो। सपने और स्मृतियां कल में हैं, जो बीत गया उसको छोड़ दो। छोड़ने में तुम्हारी भलाई है, छोड़ने में तुम्हारे जीवन का सुख निहित है। उसको छोड़ने में ही तुम्हारे जगत का, अपने जगत का कल्याण का द्वार खुलता है। और जो कल आना है, जो आने वाला कल है, जो भविष्य है, वो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, वो उठा ही नहीं। मेरे देखे संसार में दुख का एक ही कारण है कि इंसान उसमें जीता है जो है नहीं। ना भूत है, ना अतीत है, ना भविष्य है, दोनों में इंसान जीता है। मन किसको कहते हैं? मन है जो या तो भूत में है या भविष्य में है, वर्तमान में मन होता ही नहीं। तुम जीते हो मन में, मनमुख है इंसान, और मन है या तो भूत में या भविष्य में, वर्तमान में है नहीं। और जीवन
जो है वो वर्तमान में है। जीना वर्तमान में है, इस क्षण में जीना है। लोग सत्संग में आते हैं और परितृप्त होकर चले जाते हैं। कौन लोग? वो लोग जो टिके हैं, जो ठहरे हैं वर्तमान में, जो पीछे दुकान बंद करके आ गए हैं, जिनकी दुकान खुली नहीं है, न बाहर की न भीतर की, सब बंद हो गया, सारा डायलॉग बंद हो गया, सारी भीतर की वार्तालाप सारी बंद हो गई। बस खुल गए, एक ही ओर से खुल गए। वो सतगुरु के लिए खुल गए, वो परमात्मा की हवाओं के लिए खुल गए, वो उसके अमृत के लिए खुल गए, वर्तमान में ठहर गए। उस ठहरने में ही वर्षा हो जाती है, उसी में आनंद तुम्हारे भीतर आ जाता है। तुम खामखा खोए हो, ऐसे में खोए हो। इंसान संसार में खोया है जो है नहीं, संसार भूत में खोया है जो है नहीं, संसार भविष्य में खोया है जो है नहीं, और जो है उसका पता नहीं। अगर कोई पता बताने वाला आ भी जाता है तो उसको सुनते नहीं हो। कितने लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो सच में यहाँ बैठे हैं। मैं जान रहा हूँ, मैं तुम्हारे सबके हृदयों को पढ़ करके बता सकता हूँ, जो कुर्सियों पर भी बैठे हैं, जो नीचे भी बैठे हैं, कि तुम कहाँ हो इस वक्त, कि तुम कहाँ हो। उधेड़ बुन कौन सी चली हुई है, कैसे होगा? यही सबसे बड़ा अवगुण है। जब सूरदास कहता है, प्रभु जी मोरे अवगुण जितना धरो। सूरदास जैसा संत, सूरदास जैसा उस परम अवस्था को प्राप्त चित्त, वो कहता है परमात्मा से कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। अवगुण सदा है। कोई परमदयाल जी महाराज जैसा कोई ऊंचे से ऊंचा संत अपने सारे अवगुण तुम्हारे सामने रख देता है कि देखो मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मेरे चरण गलत जगह भी पड़े हैं, मैं वहां भी गया हूं, मैंने ये भी कुकर्म किया, मैंने ये भी कुकर्म किया, मैंने ये भी कुकर्म किया। कोई महात्मा गांधी जैसा, जिसको तुम युग पुरुष कहते हो, जिसको तुम राष्ट्रपिता कहते हो, वो इतने में ही ऊपर उठ गया कि उसने अपनी सारे जीवन की जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, जो वासनाएं थी, उनको माना, संसार के सामने माना कि हाँ मैं बुरा, मैं बुरा, मैं बुरा, मैं बुरा। और ये याद रखना कि जितना तुम ऊपर उठते हो, जितना तुम आकाश को छूने लगते हो, जितना तुम निर्मल होते हो, उतना ही तुम्हें दिखाई देने लगता है कि कितना कूड़ा करकट भीतर है, कितना कूड़ा करकट भीतर भरा है। वो जाता ही नहीं, क्योंकि जब तक ये पंच तत्व का बना हुआ शरीर इस धरती पर रहेगा, इस संसार में रहेगा, तब तक मैल पड़ती रहेगी, मैल छोड़ नहीं सकती, सदा मैल है। तुम गाड़ी में चलते हो सड़क पर, तुम घर में रहते हो, तुम पैदल चलते हो, तुम बैठते हो, तुम किसी को देखते हो, तुम सोचते हो, हर कृत्य में, हर कर्म में खोट है, हर कृत्य में, हर कर्म में खोट है। तो ठीक ही कहा है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। हे मेरे प्रभु, मैं तेरी भक्ति में लीन हूं। मेरी भक्ति कबूल तभी होगी जब तुम मेरे अवगुणों को भूल जाओगे। अवगुण गिनने लगोगे, उनकी गिनती करने लगोगे, तो मेरी क्या बसाख, तो मैं कहाँ रह सकता हूं, मैं कहाँ खड़ा हो सकता हूं। मैं तो किसी भी कतार में नहीं आऊंगा। हमारे यहाँ अक्सर मैं कहा करता हूं कि हर संत का एक भूत होता है और हर असंत का एक भविष्य होता है।
बड़े से बड़ा संत भी कुछ पीछे लकीरें छोड़ के आया है। बड़े से बड़ा संत भी कुछ पीछे काले धब्बे छोड़ के आया है जीवन के। उसका भी एक भूत है, उसका भी एक अतीत है, लेकिन वो अतीत हो गया। और हर चोर का, हर डकैत का, हर असुर का, हर पापात्मा का एक भविष्य है। परमात्मा ने कभी भी द्वार तुम्हारे लिए बंद नहीं किया। तुमने कितने भी पाप किए हों, तुमने कितने भी कुकर्म किए हों, तुम कितनी भी काम वासनाओं में या दूसरी बुराइयों में गिर गिर के अपने जीवन का नाश करते रहे हो, फिर भी तुम्हारे लिए द्वार खुला है। द्वार सदा खुला है। हर पापात्मा के लिए भविष्य है। वैसे ही जैसे हर पुण्य आत्मा, हर परमात्मा तत्व के लिए एक भूत था, जैसे हर संत का एक भूत है, वैसे ही हर असंत का एक भविष्य है। तो डरना किस बात के लिए? सूरदास कहता है ना, मेरे अवगुणों को ध्यान में मत देना। और याद रखना, जिसको अपने अवगुण भूलते नहीं हैं, जिसको अपने अवगुण याद रहते हैं, वो कभी उन अवगुणों को दोहरा नहीं सकता। उसके लिए समाप्त हो गए। यही पश्चाताप है। सूरदास जी ने बड़ा पश्चाताप किया। तुम जानते हो उनकी कहानी कि कैसे वो कामातुर रहते थे। वो वही अड़चन बना हुआ था, वही उनके जीवन में रुकावट बना हुआ था परमात्मा को मिलने के लिए। वही रास्ते में आ जाता था। उसी काम आतुरता के कारण ही उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली कि ये आंखें रूप को देखती हैं और रूप को देख करके भरमा जाती हैं और वासनाग्रस्त चित्त हो जाता है और मैं गिर जाता हूँ। चलो इन आंखों को ही समाप्त करो। उन्होंने उन आंखों को फोड़ लिया, अंधे हो गए कि न रूप दिखाई दे न वासना जगे। लेकिन वो बचपना था उनका, वो अज्ञानता थी। उनको पता नहीं था कि आंखों के द्वारा वासना भीतर नहीं घुसती है। आंखें नहीं वासना को निमंत्रण देती, वासना तुम्हारे भीतर पहले से है। आंखें तो केवल झरोखा है, आंखें तो देखती हैं। और वो देखने के बाद क्या होता है तुम्हारे भीतर, वो तुम्हारा मन में जो छिपी हुई वासनाओं, दमित वासनाएं जो हैं, वो उठती हैं, वो तरंगित होती हैं और वो तुम्हें तड़पाती हैं और वो तुम्हें ले जाती हैं नरक की ओर। वो तो भीतर है। आंखें फोड़ने से या कान फोड़ने से कुछ नहीं। कोई आया मेरे पास, महाराज जी बाहर का जो शोर है वो हमें ध्यान नहीं करने देता, तो मैं कभी कभी ख्याल करता हूं कि अपने दोनों कानों को फोड़ लो, दोनों कानों को उसमें सलाखें डाल करके उनको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लो। कानों से सुनाई कुछ ना दे। नहीं, सुनने वाला मन है तुम्हारा, वो पीछे बैठा है। कान फोड़ने से कुछ ना होगा। कान फोड़ने से तुम परमात्मा के और दूर चले जाओगे। उसने तुम्हें कान दी हैं सुनने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए। तुम देखो जगत को, लेकिन ऐसे देखो कि तुम न्यारे रहो। देखते हुए भी, सुनते हुए भी, इस धूल भरी राह पर चलते हुए भी, इस मार्ग से गुजरते हुए भी, इस संसार की काली कोठरी से निकलते हुए भी तुम निर्लेप रहो, तुम असंग रहो, कमलवत रहो और तुम्हारे में कोई हलचल न हो। मन ऐसा हो, मन ऐसा हो। अभी भक्ति गीत सुना ना रश्मि का, रश्मि का गाया हुआ, क्या था वो? मुझे प्याला पिला दो भक्ति का, कि ऐसा प्याला पीऊं मैं भक्ति का कि मन का ममत्व खो जाए।
ऐसी भक्ति दो हे प्रभु, हे मेरे भगवान, कि जो मन का ममत्व है, जो ममता है, जो लगाव है, जो संसार के साथ अटैचमेंट है, वो न रहे। वासना स्त्री में नहीं है, वासना धन में नहीं है, वासना पदार्थ में नहीं है। धन कमाओ, धन कमाने में कोई भूल नहीं है, वो साधन है, उसी से तुम अपने जीवन की सुख सुविधा को जुटाते हो। संसार है, तुम बड़े हुए हो, तुमने शादी की है, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा होंगे, परिवार है, परिवार से प्रेम करो। लेकिन जो ममत्व है, जो ममता है, जो जुड़ना है, उसमें इंसान खो देता है अपने सारे भीतर के स्वर को, आत्मा को खो देता है। उस खोने मात्र में तुम्हारी गिरावट है जीवन की, उसमें सब मिट जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता है। तो तुम्हें जीवन में उतरने से नहीं मना किया है, संसार में सब भोग भोगने से मना नहीं किया है। सिर्फ इतना ही कहा है कि उन भोगों के साथ आसक्ति ना रखो, ममत्व ना रखो। उस ममत्व से, उस आसक्ति से, उस अटैचमेंट से, उस जुड़ने से, पदार्थ और प्राणी के साथ जुड़ने से तुम्हें कष्ट आएगा। सारे कष्टों का यही तो एक कारण है। शोकस्य कारणम मोहा, भगवान कृष्ण कहते हैं शोक का कारण क्या है? शोक का कारण है मोह, दुख का कारण है मोह, ममता, आसक्ति, अटैचमेंट, जुड़ जाना। जुड़ना का मतलब है कि तुम खो गए, तुम मिट गए, तुमने अपना अस्तित्व खो दिया, अपना निज स्वरूप खो दिया, तुम मलिन हो गए, तुम मैल में उतर गए। उससे बचना है, उससे बचना है। सूरदास जी को कोई समझाता, और ये जो गाया गया है कि भक्ति का प्याला पिला दो, ऐसी भक्ति है प्रभु दे दो, ऐसी भक्ति मेरे भीतर उतरे कि मैं अपने मन का ममत्व खो दूं। जो ये ममता फैला रखी है मैंने, वो चली जाए, न बुद्धि रहे न सुधि रहे। ये जो बुद्धि उधेड़ बुन करती है, ये जो वाद विवाद करती है, ये जो संशय उठाती है, ये न रहे। ये जो मन विचलित होता है, ये जो ले जाता है, उस तितली की तरह जो जगह जगह फूलों पर, एक फूल से दूसरे फूल पे, एक दूसरे फूल से तीसरे फूल पे जाती है, इस तरह से इसकी चंचलता खो जाए मन की, और मन रुक जाए और मन ठहर जाए। क्योंकि मन के द्वारा ही तुम सिमरन करते हो, मन के द्वारा ही तुम ध्यान करते हो। भक्ति भी मन ही करता है, लेकिन भक्ति करता हुआ मन भक्त नहीं बनता, बन नहीं पाता। भक्ति करता हुआ मन भक्ति में लीन नहीं हो पाता, क्योंकि चंचलता है, क्योंकि ठहरता नहीं है, क्योंकि मन वहां होता नहीं। भक्ति करता हो भी मन कहीं और है, मन किसी प्राणी में, मन किसी पदार्थ में खोया है, वहां अटैच है, वहां जुड़ा हुआ है। मन भक्ति में है नहीं। इसीलिए कहा है कि वो ममत्व जो है, वो जो ममता है, वो न रहे। मन, देखो सबसे मूल्यवान तुम्हारे जगत में क्या है? सबसे मूल्यवान इस जगत में सुख है, शांति है, आनंद है। उसी को पाने की दौड़ है। चाहे तुम पैसा कमाते हो, चाहे तुम दुकान करते हो, या तुम वकालत करते हो, या तुम स्कूल में कॉलेज में जाते हो, या घर में बैठे हो, या खेत में हो, कहीं भी हो, धन उपार्जन, धन अर्जित कर रहे हो, धन कमा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, किस लिए? ये सब किस लिए है? सुख को पाने के लिए। कि सुख मिलेगा, अगर धन कमाया तो धन से सुख आएगा,
बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सुख होगा, उनसे सुख मिलता है। तुम सुख ढूंढते हो स्त्री में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, सब में इंसान सुख ढूंढता है, लेकिन वो मन कभी सुखी होता नहीं। वो मन कभी सुखी होता नहीं, क्योंकि जहां तुम ढूंढते हो सुख को, दरअसल वहां सुख है नहीं। सुख एक वो अमृत है जो परमात्मा के नाम में, जो भक्ति में तुम्हारे भीतर उतरता है, और भक्त तुम बन नहीं पाते हो, परमात्मा का नाम तुम ले नहीं पाते हो। उसी मन के कारण, उन्हीं चंचलताओं के कारण इंसान खोया है। उन्हीं चंचलताओं के कारण इंसान खोया है। वो चंचलता समाप्त हो। मन तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। मैं कहा करता हूं अक्सर कि ये संकल्पमय संसार है, ये मनोमय जगत है। तुम यहां बैठे हो, सुख पाना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, बड़ी छोटी सी चीज है, अपने मन को संभाल लो, क्योंकि मन ही सुख देता है। सुख से दुख से न कोपी दाता, बाहर नहीं कोई बैठा हुआ। धर्मा अधर्माओ सुखम दुखम मानसानी नते विभो, ये सब मन के हैं। दुख भी सुख भी मन के हैं। जिसने मन को साध लिया, उसके जीवन में जो चाहे वो उतार सकता है। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि तुम्हारा संसार तुम्हारा मन है, जिसमें विचार उठते हैं। तुम्हारे विचारों में अनंत शक्ति है। तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे ख्यालों में अनंत शक्ति है। किसी सतगुरु के पास शक्तियां ढूंढने मत जाओ। शक्तियों का स्रोत तुम्हारा मन है। जैसा तुम्हारा मन होगा, वैसा तुम्हारा संसार बनने लगेगा, वैसे तुम्हारा परिवार बनने लगेगा। जैसा तुम्हारा मन है, मन में मैल है तो मत किसी को कोसना, तो तुम्हें संसार मैला मिलेगा। मन में कांटे हैं तो बाहर भी तुम्हें कांटे मिलेंगे। यद भीतरम तद बाह्यम, यद अंतरम तद बाह्यम। जो भीतर है वही बाहर आता है। ये हमारे उपनिषदों ने आज से 20,000 साल, 30,000 साल, 40,000 साल पहले बोला। क्या बोला? कि जो भीतर है वही बाहर है। तुम बाहर का जगत संवारना चाहते हो, तुम आलीशान मकान चाहते हो, तुम अच्छी गाड़ियां चाहते हो, तुम पैसा चाहते हो, तुम धन चाहते हो, तुम भीतर जाओ अपने, वहां है खजाना। यद बाह्यम तद अंतरम, यद अंतरम तद बाह्यम। जो भीतर है वही बाहर है। या घट भीतर सोना चांदी, यही में लगा बाजारा। सोना चांदी तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने क्या कर रखा है उसको? क्या कर रखा है? उस तरफ ध्यान ही नहीं, उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। वो मन तुम्हें सब कुछ दे सकता है। वो मन ही, मन के कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन ही रक्षक है, मन ही भक्षक है, मन ही ध्यान है, मन ही ज्ञान है, मन ही मोक्ष और भोग। मन मन योग भी करोगे तो मन में करोगे, ध्यान भी करोगे तो मन चाहिए। संसार में भी तुम सफलता चाहते हो तो भी मन के बिना कुछ नहीं। तुम मन को ही पकड़ लो, मन को पकड़ते ही सब साफ होने लगेगा। जैसे इंसान के विचार होते हैं, वैसे ही उसकी राहें बनने लगती हैं। जैसे इंसान के विचार होते हैं, वैसे ही उसका घर बनने लगता है। जैसे इंसान के विचार होते हैं, वैसे ही उसके जीवन में फूल खिलने लगते हैं। तुम्हारे भीतर अगर फूल खिल जाएं, तो तुम्हारी बगिया में फूल खिलने में देर नहीं होती है। जिन फूलों की तुम
कल्पना करना चाहते हो, जिन फूलों को तुम अपने आंगन में सजाना चाहते हो, जिन फूलों को अपने जीवन में खिलाना चाहते हो, उनको भीतर खिला लो तो बाहर अपने आप खिलने लगेंगे। मैं तुम्हें एक मूल सूत्र दे रहा हूं, जीवन का रहस्यतम एक ऐसा सूत्र तुम्हें दे रहा हूं, बार बार दिया है, अलग अलग भाषाओं में दिया है, अलग अलग तरीके से तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हारे अपने विचारों में ही सारा तुम्हारा संसार समाया हुआ है। तुम्हारे अपने विचारों में ही सारा संसार तुम्हारा समाया हुआ है। जैसा तुम विचार करते हो, सारी की सारी प्रकृति तुम्हारे विचारों को पहले ही पकड़ लेती है। जगदीश चंद्र बोस वो हुए ना हमारे बॉटनिस्ट, बंगाल में कलकत्ता में हुए। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो पेड़ और पौधे हैं, ये देखते भी हैं, ये सुनते भी हैं, ये तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे विचारों को पकड़ते भी हैं। आज के विज्ञान ने तो बहुत आगे की बात कर दी है। उन्होंने तो सिद्ध कर दिया है कि ये जितने भी पक्षी हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, या ये जानवर हैं, या ये प्रकृति का सारा खेल तुम्हारे इर्द गिर्द है, जिसमें तुम रहते हो दिन रात। चाहे वो दीवारें हैं, चाहे ऊपर की छत है, चाहे आसपास की हरियावल है, कुछ भी है जगत का जिसके भीतर इंसान सांस लेता है, जिंदा है, वो जीवंत है, वो जीता जागता है। उसको मरा हुआ मत समझना, और तुम्हारे विचारों को वो पकड़ता है। वो इतना संवेदनशील है कि जो तुमने विचार किया वो प्रकृति ने पकड़ लिया। वो पकड़ के क्या करती है, जैसे तुम्हारा विचार है वैसे ही तुम्हें देने लगती है। वो पागल नहीं थे वो संत जिन्होंने तुम्हें बार बार कहा कि अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करना, क्योंकि अक्सर लोग पड़ोसियों से लड़ने लगते हैं, इसलिए उन्होंने पड़ोसियों की बात की। कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना। क्यों कहा? इसलिए कहा कि दुश्मनों से प्रेम करने से ही तुम्हें लाभ हो सकता है, दुश्मनी करने से तुम्हें नुकसान होगा। तुम्हारे फायदे की बात की उन्होंने। तुम्हारे फायदे की बात क्या है? तुम्हारे फायदे की बात यह है कि तुम्हारी खोपड़ी में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में जो भी विचार की तरंगें उठेंगी वो सारी प्रकृति उनको पकड़ लेगी, जज्ब कर लेगी और तुम्हें वो लौटाने में लग जाएगी। वही जो तुमने दिया है वही कई गुना होकर के तुम्हारे पास लौटने लगेगा। मैंने तुम्हें वो बूमरैंग सिद्धांत बताया ना, वो ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने बनाया हुआ है एक इंस्ट्रूमेंट, बूमरैंग। वो जो तुम छोड़ते हो वही तुम्हारे पास वापस आता है। लेकिन अध्यात्म का जो जगत है, अध्यात्म का जो विज्ञान है, उसमें जो तुम छोड़ते हो वो कई गुना हो करके, 1000 गुना हो करके तुम्हें मिलता है, तुम्हारे पास आता है। अगर अभी कोई आदमी पीछे मौत के बिल्कुल नजदीक था, मरने लगा, मृत्यु शैया पर है और हमें याद कर रहा है, कहने लगा महाराज जी ये नहीं किया मैंने, ये नहीं किया, ये नहीं किया। उनकी सब बातों में एक प्रकार का विरोध, एक प्रकार का संघर्ष, एक प्रकार की दुश्मनी दूसरों से। मैंने कहा तुमने सब गंवाया, ना तुम्हारा कोई सतगुरु है, ना तुम्हें कोई शिक्षा मिली है, तुमने सब गंवाया। तुम जिन विचारों से घिरे हो, इन विचारों को भीतर लेकर के तुमने अगर शरीर छोड़ा तो तुरंत तेरा जन्म होगा अगला, और यही जो चीजें हैं ये 1000 गुना हो करके तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे सामने आएंगे। शरीर छोड़ते समय जैसे तुम्हारे विचार हैं, उन्हीं विचारों की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 1000 गुना वो बढ़ जाते हैं। ये वैज्ञानिक सत्य तुम्हें बता रहा हूं। हम तो जानते ही थे बहुत पहले से, लेकिन आज के जो आधुनिक विज्ञान के जो अनुसंधान करता है, जो उसमें लगे हुए हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया कि हाँ, संत ठीक कहते हैं, अध्यात्म ठीक कहता है, शास्त्र ठीक कहते हैं।
इसलिए अपने भीतर के ख्यालात को पकड़ो, उन विचारों को पकड़ो, देखो। रोज शाम को सोते समय देखा करो कि तुमने क्या क्या विचार किए हैं, उनको लिखा करो, उनको लिखा करो और लिख करके फिर पढ़ा करो कि कौन कौन से विचार तुमने किए हैं। उनमें से कौन से ऐसे विचार हैं जो नकारात्मक हैं, जो सकारात्मक नहीं है, जो नेगेटिव हैं, उनको काटा करो और ऐसे विचारों को फाड़ करके फेंक दिया करो या जला दिया करो उस कागज को। और एक प्रकार से इस भावना से भर जाया करो कि मैं मुक्त हो गया इनसे, अब मैंने ये विचार नहीं आगे करने, मैंने ऐसे नकारात्मक विचार नहीं करने। जितने भी नकारात्मक विचार हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो तुम्हारी बर्बादी का कारण बनते हैं। अब कल परसों कभी न कभी, सूनर और लेटर, जल्दी में या देर में वो घटनाएं घटती हैं। इसलिए नकारात्मकता को पूर्ण रूप से अपने भीतर से निकाल दो, छोड़ दो। मैंने तुम्हें सुनाया था कि एक लड़का है, उसके इर्द गिर्द पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, सारे पक्षी आ जाते हैं। वो सागर के किनारे जाता है वो लड़का, तो बहुत सारे पक्षी उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। और भी लोग हैं सागर पर, लेकिन उनके पास कोई पक्षी नहीं आता है। तो ये तमाशा देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि इतने पक्षी कहाँ से आ जाते हैं। गांव का एक बूढ़ा आदमी है, वो उस बच्चे से कहता है, उसी गांव का रहने वाला वो बच्चा है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने सुना है तेरे आसपास इतने पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं जब तुम सागर पे जाते हो। मैं तो चल के जा नहीं सकता हूँ, मेरे से जाया नहीं जा सकता, मैं वो तमाशा कैसे देखूं। तमाशा तो मैं वो देख नहीं सकता, लेकिन तुम ऐसा करो कि 2 पक्षी पकड़ करके मेरे पास ले आओ, कम से कम मैं उनको छूऊं, मैं उनको हाथ लगाऊं, मैं उनको देखूं, इतना ही कर दो। तो वो लड़का कहता ठीक है, मैं कल 2 पक्षी पकड़ के ले आऊंगा। वो लड़का दूसरे दिन जाता है सागर के किनारे, वहीं पर पक्षी इकट्ठे होते हैं, उसके पास वहीं आया करते थे। तो वो देखता है कोई भी नहीं आया, कोई भी पक्षी नहीं आया है। उस बच्चे के भीतर ये ख्याल पैदा हो गया कि मैंने 2 पक्षी आज पकड़ने हैं। वो ख्याल उन सारे पक्षियों के भीतर छा गया। उन पक्षियों को भी सबको पता लग गया कि इसने आज हमें पकड़ना है, कोई पक्षी नहीं आया। तुम्हारे ख्यालात ये प्रकृति पकड़ती है, दूर दूर तक तुम्हारे ख्याल जाते हैं। मैंने तुम्हें राबिया का बताया ना, वो जो राबिया बहुत बड़ी संत हुई है फकीरों में, सूफी फकीरों में। अब उसके आसपास भी पक्षी आ जाते थे। जो लोग मीट खाते हैं, जो लोग ये अंडा या ये क्या बोलते हैं उसको, मछली खाते हैं, या ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तुम्हें पता ना हो लेकिन आसपास की सारी कायनात जानती है, वो तुमसे डरने लगती है। पक्षी जानने लगते हैं, वो तुमसे डरने लगते, तुम्हारे आसपास नहीं आते कि तुम भक्षक हो, तुम भक्षक हो, तुम मांस खाते हो। वो आना बंद कर देते हैं। ये प्रकृति बदलने लग जाती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे विरोध पे खड़ी हो जाती है। खाते हो तुम मुर्गा और ये पास का पेड़ तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाता है कि इसने मुर्गा खाया है, ये भक्षक है, ये मुझे भी खा लेगा, ये मुझे भी तोड़ देगा। तुम संसार को अपने विरोध में किए जा रहे हो, बिना मतलब के, बिना बात के। वो राबिया के इर्द गिर्द भी जहां वो बैठती पक्षी चले आते हैं, कोई उसके कंधे पे बैठ जाता, कोई सिर पे बैठ जाता, कोई आसपास खड़ा बैठ जाता। और हसन राबिया का दोस्त था, हसन भी सूफी फकीर था। वो चला आ रहा है राबिया को मिलने के लिए। जो ही वो पास आता है, सारे के सारे पक्षी उड़ जाते हैं, कोई नहीं वहां रुकता, कोई नहीं वहां ठहरता। और वो राबिया से पूछता है हसन कि क्या हुआ? राबिया, तेरे पास इतने पक्षी आ जाते हैं, जब मैं आता हूं तो उड़ जाते हैं। राबिया कहने लगी, तू मांस खाता है, तू मीट खाता है,
ये पक्षियों को पता है, ये पक्षी जानते हैं तू क्या खा रहा है। हम ऐसे संयुक्त हैं। मैं तुम्हें बार बार वो ईशावास्य उपनिषद की वो पंक्तियां, वो उनके रसास्वादन के वो सारे अंग तुम्हें बताता रहता हूं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानता तत्र कै मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यता। ये सारी प्रकृति, सारा परमात्मा, ये सारा जगत एक है। तुम अलग अलग यहाँ बैठे हुए हो, दरअसल ये बाहर के भौतिक स्वरूप हैं। ये बाहर के अलग अलग दिखाई देने वाले, ये केवल भ्रम पैदा करने वाले, भ्रांति पैदा करने लगे इस काल और माया के जगत में दिखाई देते हैं। दरअसल ये है नहीं। एको अहम बहुश्याम, वो एक है। एकत्वम अनुपश्यता, वो एक है। तुम घर में मीट खाते हो और पक्षियों को पता लग जाता है कि तुम मीट ईटर हो। तुम छुपा के खाते हो। अभी कुछ हमारे बनिया लोग भक्त हैं, नहीं खाते ना बनिया। क्यों भाई? प्रेम। ये बनिया जो कम्युनिटी है हमारी, वैश्य कम्युनिटी, वैश्य लोग, ये नहीं खाते ना मीट। हाँ, तो वो हमसे छुपाते थे कि महाराज जी क्या कहेंगे कि हम बनिया हैं और हम खाते हैं, मीट खाते हैं। छुपाते थे। और घर में बड़ा है वो उनका बाप है, उनका दादा है, उससे छुपाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? आजकल के बच्चे नौजवान हैं, वो जा करके बाजार में चुपके से खा लेते हैं कि बाप को ना पता लगे और घर में जो बड़े हैं उनको ना पता लगे, क्योंकि हमारा परिवार खाता नहीं है। और भी लोग, सिर्फ बनिया ही नहीं, और बहुत से घर हैं जिनके घरों में मीट नहीं बनता। तो बच्चे, जो जवान बच्चे हैं आजकल के, जो इस जनरेशन के, वो खाना चाहते हैं, अंडा खाना चाहते हैं, मीट खाना, तो क्या करते हैं? बाहर चले जाते हैं, पैसा लेके छिप करके खा लेते हैं। वो सोचते हैं कि माँ बाप को पता नहीं है। अरे पक्षियों तक को पता है, कायनात को पता। किससे छुपा रहे हो? वो माँ बाप से इसलिए छिप जाता है कि माँ बाप सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी हैं, क्योंकि वो 5 तत्वों के भूत में विराजमान है। 5 तत्वों का ये जो पुतला बना हुआ है, इस पुतले के कारण वो काल और माया के चक्र में है। इसलिए उनको दिखाई नहीं दे रहा कि तुम मीट खा के आए। उनकी थोड़ी सी भी विशुद्ध आत्मा हो जाए तो उनको पता लगने लगे। उनके अंतरतम को तो पता है। एक दिन जब वो शरीर छोड़ेंगे तो उनको सब पता लग जाएगा। उनको पता होगा कि क्या हो रहा है। जब बाहर की कायनात को पता हो जाता है तो उनको, तुमको क्यों नहीं पता? सेंट फ्रांसिस यहाँ हुए, संत हैं बहुत बड़े। तो सेंट फ्रांसिस के भी पास बहुत से पक्षी चले आते थे, जगह जगह से चले आते थे। तो पोप को पता लगा, रोम में जो उनका वेटिकन पैलेस है जिसमें पोप रहते हैं, उनको पता लगा कि ये सेंट फ्रांसिस की बड़ी मशहूरी हो रही है। लोग बड़ा मानने लगे उनको कि पक्षियों तक उनसे प्रेम करने लगे। सब कायनात चली आती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अधीन है ये, तो मैं बुला लेता हूँ इसको। तो पोप ने सेंट फ्रांसिस को अपने पास बुलवाया। ईर्ष्या थी, ईर्ष्या हो गई कि मेरे से ज्यादा ख्याति क्यों इसको मिल रही है। तो अपने पास बुला करके उससे बातचीत करना चाहते थे, ये क्या है सब। जब पोप के पास गया सैन फ्रांसिस, तो देखा पोप ने कि वहां भी सारे पक्षी चले आए हैं, वो परिंदे सारे चले आए हैं, उसी के आसपास घूम रहे हैं, उसके कंधे पर बैठ रहे हैं। तो पोप ने फैसला किया कि ऐसे इंसान का विरोध क्या करना जिसकी भाषा पक्षी भी समझते हैं, जिसकी भाषा को पक्षी भी जानते हैं। जितना निर्मल तुम्हारा चित्त होगा, जितना तुम विरोध के संघर्ष के से रहित होगे, जितना तुम भीतर से बाहर से
पवित्रता से, विशुद्धता से भर जाओगे, उतना ही प्रकृति के पास होगे, उतना ही प्रकृति के नजदीक हो जाओगे। और एक अजीब सी धन्यता उतरेगी। जो प्रकृति के नजदीक है वो परमात्मा के नजदीक है। प्रकृति के नजदीक होने का अर्थ ही ये है कि तुम परमात्मा के नजदीक हो। इसलिए अपने साथ बातचीत किया करो। डू सम पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव मोनोलॉग। अपने से बातचीत करो, देखो कि कहाँ पर तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको एक एक को निकाल के बाहर फेंको। तो मैंने बताया कैसे उनको निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि विचारों की दुनिया बड़ी विचित्र है। मैं तुम्हें सारा दिन समझा सकता हूं बोलते 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 कि कैसे विचार, तुम्हारे अपने ही विचार तुम्हारे लिए सुख और दुख का कारण बन जाते हैं। अपने ही तुम्हारे विचार, दूसरों को कोसने की जरूरत ही नहीं। तुम्हें चाबी दे दी, तुम्हें उस खजाने की चाबी दे दी जिस खजाने के भीतर तुम्हारे सुख रखे हैं। तुम खुद ही खोल लो उनको और तुम्हें पता लग जाएगा। तुम बीमारी का बहाना करने लगो तो बीमारी तुम्हें आने लगती है। हालांकि तुमने ऐसे ही बहाना किया, तुमने छुट्टी लेने के लिए बहाना किया, या तुमने ऐसे ही बचने के लिए, किसी काम से बचने के लिए कह दिया मैं बीमार हूं। तो याद रखना, बार बार ऐसा करने से तुम बीमार हो जाओगे, क्योंकि जो विचार तुमने दिया वो तुम्हारे अंतर तुमने भी पकड़ लिया और वो वैसा ही होने लगेगा। बच्चों के साथ तो हमने होते हुए बहुत बार देखा। बच्चे अक्सर छोटे जब होते हैं तो स्कूल में जाने से बचने के लिए घर में क्या बोल देते हैं, पेट में दर्द है। बच्चे भी बड़े चालाक हैं, सिर में दर्द है। अब सिर के दर्द का कैसे पता लगे और पेट में दर्द का कैसे पता लगे? और हमने देखा है कि जो बच्चे बार बार पेट दर्द या सिर दर्द का बहाना करके स्कूल से बचना चाहते हैं, स्कूल में जाते नहीं हैं, उनको थोड़े ही दिनों में पेट का दर्द हो जाता है, थोड़े ही दिनों में सिर का दर्द असल में होने लगता है। इफ यू सिमुलेट इलनेस, रियल इलनेस स्टार्ट्स कैचिंग यू। अगर तुम बीमारी का बहाना करने लगो तो बीमारी तुम्हारे पास आने लगती है। विचार में बहुत शक्ति है, जैसा विचार। और अब तो आने वाले वक्त में मैं तुम्हें बता दूं, क्वांटम मैकेनिक्स ने भी बहुत तरक्की की है। वो करीब करीब वही बात कहने लगे हैं जो हम कहते आए हैं। अब वो उसी रास्ते पर हैं कि चिंतन ही तुम्हारे जीवन में सुख का कारण बनेगा अल्टीमेटली, अंततोगत्वा। हॉस्पिटल, ये तुम हॉस्पिटल से आई हो, और भी लोग हॉस्पिटल से के साथ कनेक्टेड होंगे, डॉक्टर होंगे और काम करने वाले होंगे। मैं उनको बता दूं कि आने वाले वक्त में दवाइयां नहीं होंगी। आने वाले वक्त में दवाइयां नहीं होती। एक डॉक्टर वहां बैठा है, वो भी कहता तो है कि मैं हर्बल डॉक्टर हूं, मैं हर्ब्स देता हूं और ये हर्ब्स और वो हर्ब्स, लेकिन वो सब एक प्रकार का, मैं समझता हूं, जीवन के साथ खिलवाड़ है। वो वक्त जल्दी आने वाला है जब ये हॉस्पिटलों में और दूसरी जगहों में तुम्हारे रोग का निवारण तुम्हारे चिंतन से किया जाएगा। बाहर की दवाई काम नहीं करेगी, ना काम कर सकती। दवाई दरअसल काम नहीं करती है। ये प्लास्बो जो इफेक्ट देते हैं, प्लास्बो इफेक्ट है, इससे भी ये बात साबित हो गई। अब तो अमेरिका और यूरोप में बहुत सारे हॉस्पिटलों में ये शुरू हो चुका है कि तुम बीमार हो और ऐसी बीमारी है कि मौत जरूरी है तुम्हारे आना, मौत आएगी ही आएगी, मौत को टाला नहीं जा सकता, तो तुम्हें वो एक चिंतन में डाल देते हैं, एक विचारधारा में डाल देते हैं। वो विचारधारा जो सकारात्मक है, वो विचारधारा जो भरी हुई है पॉजिटिविटी से। और हैरान हुए हैं मेडिकल सर्जन्स और मेडिकल डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस सारी की सारी, ये वो हैरान हुए हैं कि इंसान ठीक होने लगता है।
बिना दवाई के वो ठीक होने लगता। कुछ दवाइयां सारी तुम्हारे भीतर है, संसार सारा तुम्हारे भीतर है। जब मैं बार बार कहता हूं कि यद बाह्यम तदंतरम, जो भीतर है वही बाहर है, तो फिर दवाइयां भी भीतर हैं, सब रोग भी भीतर हैं, उनका निवारण भी भीतर है। तुम चाहो तो वो कर सकते हो। अब वो जो है, वो जो पद्धति है वो बड़ी जल्दी लागू हो जाएगी कि चिंतन से, जो चिंतन के एक्सपर्ट्स हैं, जो चिंतन थेरेपीज को जानने वाले हैं, जो इंसान को ले जाएंगे उसकी उस परम मौन अवस्था में, वो काम करने लगेंगे हॉस्पिटल्स में और सब जगह में। और एक सोच मात्र से तुम अपने रोगों का स्वयं निवारण करने लगोगे, तुम स्वयं अपने दुखों का निवारण करने लगोगे। एक आदमी को बहुत हानि हो गई है हॉस्पिटल में, उसको किसी संत के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकने की या किसी मंदिर में जाकर के दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है, या ये पंडितों के पास जाकर के वो तावीज़ लेने और क्या वो करते हैं, वो सब लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हें नुकसान हो गया है, हानि हो गई है, तुम उसी हानि को लाभ में परिवर्तित कर सकते हो केवल अपने चिंतन को बदल करके, केवल अपनी सोच विचार को बदल करके। ये यहां तक अब आने वाला है वक्त कि ये जो दौड़ें लगाते हैं ना, ओलंपिक्स हो रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ हिंदुस्तान में? अभी क्या होने जा रहा है? स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं। तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज, बाहर के देशों के लोग आएंगे, दौड़े होंगी, डिस्कस थ्रो होगा, जेवलिन थ्रो होगा, और वहाँ कई कुछ होगा, बहुत सारे खेल होंगे। वो बहुत जल्दी वक्त आने लगा है कि खेलों में जीतने वाला कौन होगा? कुश्ती हो रही है, कुश्ती में कौन जीतेगा? जिसके मसल बहुत बड़े हैं, जिसने खुराक बहुत खाई है, वो नहीं जीतेगा। वो जिसके चिंतन में जीत है, जिसकी विचारधारा में जीत है। अदृश्य जगत इस संसार को, ये जो जगत है, आज बता रहा हूं मैं, रहूं न रहूं, लेकिन इस जगत में बहुत जल्दी ये क्रांति घटित होने जा रही है कि सब काम चिंतन से होंगे, सब काम अदृश्य जगत के द्वारा होंगे। ये जो दृश्य जगत है ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें दिखाई देता है, दवाइयां हैं, कैप्सूल हैं, ये लिक्विड हैं, ये जेल हैं, ये पत्ते हैं जो खाते हो, और ये जो संसार में दिखाई दे रहा है, ये जो दृश्य जगत है, ये जो भासता है, ये जो संसार दिखाई देता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो 2%, 3%, 4% शक्ति है। जो असली शक्ति का स्रोत है वो अदृश्य जगत है। इस जगत के पीछे जो छिपा हुआ तत्व है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, जो सूक्ष्म है, और बहुत जल्दी ये सूक्ष्म जगत तुम्हारे लिए अधिक सार्थक होने जा रहा है। ये अदृश्य जगत ज्यादा इंसान के लिए सार्थक बनने जा रहा है, और उसके होने से ही इस संसार में स्वर्ग उतर सकता है। ये इसको क्या नाम दिया जाएगा? स्पोर्ट्स में, खेलों में प्रैक्टिस करवाते हैं, दौड़ाते हैं, स्टेमिना बनाते हैं, अच्छी अच्छी खुराक देते हैं, अच्छे भोजन देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, और खूब एक्सरसाइज कराते हैं कि मसल बन जाए, स्टेमिना बन जाए, और प्रैक्टिस करवाते हैं। बड़ी प्रैक्टिस होती है, और वही लोग जीतते हैं जो इतनी मुशक्कत करते हैं। अब आने वाले वक्त में वो लोग जीतेंगे जिनका आधार मसल नहीं होगा, जिनका आधार न्यूट्रिशन नहीं होगा, खुराक नहीं होगी, जिनका आधार थॉट होगा, विचार।
जिनका आधार सूक्ष्म जगत होगा, जिनका आधार वो होगा। सारी सत्ता संसार की सूक्ष्म जगत से आती है। कोई फूल खिलता है बाहर,